लास्ट लेक्चर्स में एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको एक्सप्लेन किया, रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम भी और ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम भी। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं टॉर्क। टॉर्क इज यू सी रोटेशनल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। एक फोर्स ऐसा होता है जो किसी सिस्टम पर एक्ट जब होता है वो उस सिस्टम को रोटेट करने की कोशिश करता है, लेकिन all the forces cannot do that. Some forces can do that. Yeah, a particular force applied at a particular point, at a particular location, that produces a rotational effect of the system. मतलब आपने फोर्स अप्लाई किया तो वो रोटेट होना शुरू हो जाता है। जैसे खिड़की है या दरवाज़ा है, डोर्स, उसको आप किसी पॉइंट पर पुल करते हैं तो दरवाज़ा जो है, डोर जो है, रोटेट करना शुरू कर जाता है। और अगर यही फोर्स आप वो एक्सिस, जिस एक्सिस के इर्द गिर्द वो डोर रोटेट करता है, अगर आप फोर्स उसी एक्सिस पर अप्लाई करोगे तो उतना ही फोर्स कुछ रोटेशन नहीं करेगा। मतलब फोर्स भी किसी खास पोजीशन पर अप्लाई करके ही रोटेशन क्रिएट करता है। तो जो फोर्स रोटेशन क्रिएट करता है किसी सिस्टम में, एंगुलर मोमेंटम को चेंज करता है या एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है इस सिस्टम का, उसको कहते हैं उस फोर्स ने टॉर्क प्रोड्यूस किया। दैट्स ऑल। ऑल द फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस टॉर्क। टॉर्क डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स। समटाइम्स यू अप्लाई वेरी लेस फोर्स but more rotational effect can be created. Sometimes you apply more and more force but it will not create as much of rotational effect as any other force. Therefore it deserves a definition, a mathematical definition for torque. लेकिन टॉर्क के लिए ज़रूरी मैं यह आपको बताऊंगा फोर्सेस होनी चाहिए। देयर मस्ट बी सम फोर्स अराउंड विच विल क्रिएट दैट टॉर्क। सो द डेफिनेशन इज समथिंग लाइक दिस। टॉर्क and again I must tell you, torque is always defined about a point. It is also defined about a point. जैसे angular momentum is defined about a point. Angular momentum भी एक define के about define होता है और इसी तरह से